नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बाइक अड्डा 23 पर। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कितनी होती है सैलरी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस और आईईएफ अफसरों की। क्या क्या मिलता है सुविधाएं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, अच्छा वेतन, रुतबा और सुख सुविधाएँ, यह सपना हर शख्स का होता है। सरकारी नौकरी में यह सभी खूबियाँ हैं जिसको हासिल करने के लिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा एक अच्छा, जहां अपनी काबिलियत का सबूत देकर कोई भी अफसर बन सकता है। यूपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में प्रक्रियाओं के माध्यम से आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, आईईएस में चयन होता है और फिर सच होता है अफसर बनने का ख्वाब। लेकिन सभी के जहन में यह सवाल उठाना लाजमी है कि कैसे होता है आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और आईईएस में सिलेक्शन, क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं और कितनी होती है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और आईईएस सेवाओं में चयन यूपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षा और प्रक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस सेवाओं के लिए चयन यूपीएससी सिविल परीक्षाओं के माध्यम से होता है। इसके लिए 3 चरणों में परीक्षा होती है। फर्स्ट प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिमिनरी एग्जाम, मुख्य परीक्षा मेन एग्जाम और थर्ड इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट। आईईएस के लिए चयन यूपीएससी द्वारा इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा के माध्यम से होता है। इसके लिए भी 3 चरण होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन परीक्षा यानी मेन एग्जाम और थर्ड सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग। चयनित उम्मीदवारों को उनके संबंधित अकादमियों में ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि आईएएस उम्मीदवारों को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लिबनसा मसूरी में, और आईपीएस उम्मीदवारों को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA यानी स्वप्ना हैदराबाद में ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के बाद तैनाती। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद अफसरों को उनकी सेवा और रैंक के अनुसार विभिन्न स्थानों पर तैनात किया जाता है। तैनाती का स्थान और कार्यभार सेवा की आवश्यकता और अधिकारी की प्राथमिकता पर निर्भर करता है। इस तरह यूपीएससी की परीक्षा के माध्यम से योग्य उम्मीदवारों को विभिन्न सिविल सेवाओं और इंजीनियरिंग सेवाओं में नियुक्ति। अब सैलरी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस और आईईएस अफसरों की सैलरी उनके पद और अनुभव के आधार पर अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर अफसरों की प्रारंभिक सैलरी की बात करें तो सभी की लगभग 56,100 रुपये प्रति माह बेसिक पे है, प्लस अन्य भत्ते जैसे डीए, एचआरए होता है। इसके अलावा समय समय के साथ अनुभव और प्रमोशन के आधार पर सैलरी बढ़ती रहती है और अन्य कई सुविधाएं भी मिलती रहती है, जैसे सरकारी आवास, वाहन और मेडिकल। आईएएस और आईपीएस की सुविधाएं। सरकारी आवास। प्रमुख शहरों में बड़े और सुव्यवस्थित सरकारी आवास मिलते हैं। सरकारी वाहन, ड्राइवर सहित वाहन मिलता है। मेडिकल सुविधाएं। खुद और परिवार के लिए सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होती है। सुरक्षा आवश्यकता अनुसार सुरक्षाकर्मी मिलते हैं। सहायक कर्मचारी ऑफिस और घर के कामों के लिए दिया जाता है। सब्सिडाइज्ड बिजली और टेलीफोन बिल में छूट मिलती है। विदेश यात्रा। सरकारी कार्य के लिए विदेशी यात्रा की सुविधा उपलब्ध है। पेंशन। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और अन्य रिटायरमेंट। आईआरएस के लिए सरकारी आवास। प्रमुख शहरों में सरकारी आवास, सरकारी वाहन, कुछ पदों पर वाहन की सुविधा भी है। मेडिकल सुविधाएं। खुद और परिवार के लिए सहायक कर्मचारी, कुछ पदों पर ऑफिसों कार्यों के लिए पेंशन, निवृत्ति सेवा के बाद पेंशन और अन्य। आईएफएस के लिए विदेश में आवास, विदेश में उच्च स्तरीय आवास, सरकारी वाहन, ड्राइवर सहित वाहन। मेडिकल सुविधाएं। खुद और परिवार के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं। विदेश यात्रा। नियमित रूप से विदेश यात्रा की सुविधा। शिक्षा। बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष सुविधाएं। सहायक कर्मचारी ऑफिस और घर के कामों के लिए पेंशन। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ। आईईएस के लिए सरकारी आवास। प्रमुख शहरों में सरकारी आवास, सरकारी वाहन, कुछ पदों पर वाहन की सुविधा। चिकित्सा सुविधाएं। खुद और परिवार के लिए पेंशन। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और अन्य। परीक्षा क्लियर कैसे करें। प्रारंभिक परीक्षा में पेपर फर्स्ट सामान्य अध्ययन 200 अंकों का होता है। पेपर 2 सिविल सेवा एप्टीट्यूड टेस्ट 200 अंकों का क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें न्यूनतम 33% अंक ला। मेन परीक्षा। पेपर ए अनिवार्य भाषा 300 अंकों का क्वालिफाइंग पेपर होता है। पेपर बी अंग्रेजी 300 अंकों का क्वालिफाइंग पेपर होता है। पेपर फर्स्ट में निबंध 250 अंक, पेपर सेकंड में सामान्य अध्ययन 250 अंक प्रत्येक के लिए, और पेपर 6 से 7 तक वैकल्पिक विषय 250 अंकों का होता है प्रत्येक। इंटरव्यू 200 अंक यानी मेन परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार। इस तरह से आईएएस और आईपीएस आदि जॉब में आपको नियुक्ति प्रदान की जाती है। ओके साथियों, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।